जय भारत एंड हेलो डियर अद्वितियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड मिरर फॉर्मूला, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, मिरर फॉर्मूला। तो उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या लिखा है, क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, हमने मिरर फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या था मिरर फॉर्मूला, हमें बताया फ्रेंड्स। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स कि कॉन्केव मिरर या फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उससे साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किस केस के अंदर कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज कैसे मिलेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट जिस तरीके से होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इमेज का हाइट भी मिलेगा। ठीक है, और कब हमें पॉजिटिव साइन लेना है, कब हमें नेगेटिव साइन लेना है, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले फ्रेंड्स ध्यान से समझिए। क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, मतलब हमें यहाँ पे लेना है कॉन्केव मिरर। ओके, सो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया एक कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर का ये मिरर हो गया, ये पोल, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगेन क्वेश्चन को रीड कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 बार मिनिमम आपको जो क्वेश्चन उसको रीड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि जो फोकल लेंथ है उसका वो कितना है, कितना दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स दैट f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ये बोला है फ्रेंड्स कि पोल से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर P से F तक का डिस्टेंस जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो मैंने आपको बताया था कि F से C तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम, डेट R इज इक्वल टू 2F। ये हम फॉर्मूला जो है डिराइव किया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। और R क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स उसको हम R बोलेंगे, पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम R बोलेंगे। और R का वैल्यू कितना है, 2F जितना होता है, मतलब F जितना होगा उसका डबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें ये बताया गया है कि पोल से 15 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब ये जो F और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके एग्जैक्ट सेंटर में, क्यों एग्जैक्ट सेंटर में, क्योंकि यहाँ तक होता है 10 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट A B। उसका हमें हाइट कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले हमें फिगर ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, तो उससे आपको फंडामेंटल पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना है। सो लास्ट टाइम रीड करते हैं क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, पोल तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। और इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके ओके, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है कि V का वैल्यू जो है वो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि हमें U का वैल्यू गिवन है, हमें F का वैल्यू गिवन है, हमें V का वैल्यू फाइंड करना है, और मिरर लिया है हमने। ओके, सो हमारे पास है मिरर फॉर्मूला, तो हम सीधा उसका यूज करते हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात आती है फ्रेंड्स।
हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अगर पोल से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वहां से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, हमने डिस्कस किया था कि कॉनकेव मिरर के लिए हमारा जो यू होगा, मतलब किसी भी मिरर के लिए कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यू का वैल्यू तो ऑलवेज कैसा रहता है, नेगेटिव ही रहता है। तो हम लिखेंगे यू इज इक्वल टू माइनस कितना दिया है हमें 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर के लिए भी फ्रेंड्स f का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव ही होगा। सो f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है। तो बस ये जो डेटा गिवन है उसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या आंसर आएगा, देखिए चलते हैं, 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/10, इस तरीके से होगा। सो आगे क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15, ऐसा लिख सकते हैं हम। नेगेटिव टर्म को इक्वल टू उस साइड ले गए तो हो गया पॉजिटिव। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो वैसे ये 5th स्टैंडर्ड का आई थिंक पॉइंट है, आपको पता ही होगा। 2 5 5 यहाँ पे सॉरी 15 3 5 5 यहाँ पे होगा 5 1 1, सो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 30 आया। सो एलसीएम हमारा आ रहा है 30, 10 3 जा 30 होगा, 15 2 जा 30 होगा। सो 1/v इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मैथ्स टॉपिक को सबको पता होगा, सो यहाँ होगा -3 प्लस 2। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। -3 प्लस 2 क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। ओके, सो क्या होगा, अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने फाइंड करना था इमेज डिस्टेंस, तो कितना मिल गया हमें, -30 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे बात समझना है फ्रेंड्स कि हम राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा हमें, ये आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपको जो कॉनकेव मिरर के 6 केस थे वो तो सारे याद हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा था उसके अंदर कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो उसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में है तो हमें इमेज मिलेगा बियॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे V का वैल्यू कितना गिवन है, 30, मतलब माइनस का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही होगा, ठीक है। और P से हमें 30 सेंटीमीटर काउंट करना है, तो देखिए F तक होगा 10, C तक होगा 10, और यहाँ से थोड़ा 10 सेंटीमीटर इस तरफ हमें इमेज नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इमेज मिल रहा है वो मिल रहा है बियॉन्ड C, तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ऐसे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले। क्या लिखा है, अ रियर व्यू ऑफ अ कार हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। ओके, एक कार है, उसका रियर व्यू होता है, उसका जो फोकल लेंथ है वो है 2 मीटर। ओके, इफ इट लोकेट्स अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम इट, फाइंड द नेचर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज, और सेकंड हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कार है, कार के अंदर कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्वियसली वो होगा फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, पोल F एंड C। ठीक है, अब क्या करना है, अ रियर व्यू ऑफ कार हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर, मतलब यहां से हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट F इज इक्वल टू 2 मीटर। नेक्स्ट, इफ इट लोकेट्स अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम इट, मतलब पोल से वो 6 मीटर इस तरफ खड़ा होगा ना, पीछे तो खड़ा होगा ही नहीं, यहाँ पे तो सिल्वरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस साइड पे खड़ा रहेगा। तो मान लीजिए कि इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस को, तो यहाँ पे जो है वो हमारा बॉय जो है खड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा बॉय जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा क्लियर ड्रॉ करते हैं, चलिए ये हो गया हमारा बॉय, और ये जो डिस्टेंस हमें बताया गया है वो कितना बताया गया है, वो डिस्टेंस जो है वो है 6 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि u का वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर। नाउ a rear view of car has a focal length of 2 meter, बोल दिया। if it locates a boy standing at a distance of 6 meter from it, यहाँ से 6 मीटर के ऊपर हमारा बॉय जो है वो खड़ा हुआ है। find the nature and the distance of the image। अब नेचर से मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर नेचर फाइंड करने के लिए बोला गया मतलब क्या होगा, तो देखिए
सिंपल बात है फ्रेंड्स, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका नेचर क्या होगा, हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर से हमें ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलता है। तो नेचर तो हमें फ्रेंड्स यहीं से पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो मिरर है वो अगर कॉन्वेक्स है तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलेगा। डन। अब हमें क्या फाइंड करना रह गया, हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, मतलब हमें फाइंड करना है v का वैल्यू, कि v का वैल्यू कितना है। तो सिंपल फ्रेंड्स हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला का। ओके, सो हमें यहाँ पे वैल्यू कौन कौन से गिवन है, देखिए हमें u का वैल्यू गिवन है कितना है 6 मीटर। अब u का वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर हो कॉनकेव मिरर हो, u का वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 मीटर। लेकिन f का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, f का वैल्यू आएगा यहाँ पे +2 मीटर, क्योंकि पोल से वो राइट हैंड साइड के ऊपर फोकल से हमें मिल रहा है। ठीक है, सो चलिए ट्राई करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ। सो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब फॉर्मूला में डेटा पुट कर दीजिए, तो 1/v माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। f का वैल्यू पॉजिटिव है, u का वैल्यू नेगेटिव है। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा। डन। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। 2 1 3 3 1 1, तो क्या आंसर आएगा 3 2 6। सो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 6, 2 3 6, तो क्या आएगा 3 + 1। सो 1/v इज इक्वल टू 4/6। देयरफॉर वी कैन से दैट 1/v इज इक्वल टू 2/3। ओके, सो v का आंसर जो आएगा वो कुछ क्या आएगा 3/2। ओके, सो v इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर हमें मिलेगा, सॉरी हमारा इमेज जो है वो पोल से हमें 1.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा। अच्छा, इसका फोकस सॉरी जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर है। इमेज हमें कहाँ मिल रहा है 1.5 मीटर पे। ये फ्रेंड्स क्रॉस वेरीफाई हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो है राइट है या रॉन्ग है। हमें पता है फ्रेंड्स कि जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो हमें जो इमेज मिलेगी वो ऑलवेज पी और एफ के बीच में ही मिलेगी। तो इमेज हमें कहाँ मिल रही है 1.5 मीटर पे, मतलब वो पी और एफ के बीच में ही होगा फर्स्ट। सेकंड, वो क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसे पता चला, तो v का वैल्यू हमें मिल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिलेगा हमें बैक साइड के ऊपर। ठीक है, तो और कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए वो तो हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन मिलेगा हमें बैक साइड के ऊपर। तो एक्चुअल कॉन्वेक्स के केस में भी हमें ऐसा ही मिलता है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो राइट है। सो फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कीजिए, क्या लिखा है। अ रॉड ऑफ लेंथ 20 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 20 centimeter in such a way that the end close to the pole is 40 centimeter away from it. Find the length of the image of the rod. क्या क्वेश्चन बनाया है, नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी है। इसलिए फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको 2 से 3 टाइम्स सिर्फ आपको उसको रीड ही करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये फिट बैठेगा कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है। तो चलिए फिर से देखते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एक रॉड है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, चलिए मिल गया। उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं ये रॉड है, कहाँ पे है वो बात में बताया है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक रॉड जो है वो है। ठीक है, so a rod of length 20 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 20 centimeter। मतलब जो हमारा कॉनकेव मिरर है फ्रेंड्स, उसका जो फोकल लेंथ है वो भी कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स वो भी कितना है, हमें बोल दिया गया है इट इज 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इन सच अ वे दैट, मतलब ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखा हुआ है या फिर रॉड किस तरीके से रखा हुआ है। सो इन सच अ वे दैट द एंड क्लोज टू द पोल, इसको ध्यान रखिए, द एंड क्लोज टू द पोल इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। मतलब हमारा रॉड जो होगा उसका पोल के टुवर्ड्स जो एंड होगा, मतलब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है,
ठीक है। तो ये रॉड का पोल की साइड वाला एंड, मतलब ये वाला एंड होगा, समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? द एंड क्लोज टू द पोल, मतलब इस रॉड का जो एंड पोल के टुवर्ड्स है, पोल के तरफ है, इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब वो पोल से 40 सेंटीमीटर के ऊपर है। पोल से 40 सेंटीमीटर के ऊपर जो रॉड का ये वाला पोर्शन है वो आएगा। अब पोल से 40 सेंटीमीटर मतलब कहां पे होगा? तो हमें पता है फ्रेंड्स कि ये डिस्टेंस अगर 20 हुआ तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये भी 20 सेंटीमीटर ही होने वाला है, ठीक है। तो 20 + 20 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा रॉड जो है फ्रेंड्स वो हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, ये हमें पहले तो क्वेश्चन में से हमने इंफॉर्मेशन निकाला कि इतनी चीजें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड, मतलब ये रॉड का जो हमें इमेज मिलेगा वो इमेज का जो लेंथ होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है एक रॉड, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो रॉड है उसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा पहले ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, और वो जो हमें इमेज मिलेगा वो इमेज का साइज कितना होगा हमें ही फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले क्या कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे तो बताने ही वाला हूँ। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि कैसे फाइंड करेंगे, तो बात को समझिए फ्रेंड्स। जब हमने अब तक जितने भी टाइम फाइंड किया है कि इमेज कहाँ मिलेगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमने क्या किया है कि हमने ऑब्जेक्ट को ऑलवेज रखा हुआ था वर्टिकल। याद है सबको कि इस पॉइंट को हम बोलते थे ए, इस पॉइंट को हम बोलते थे बी। फिर ए पॉइंट में से एक दो लाइट रेज निकलेगी और पॉइंट ए का हमें इमेज मिलेगा। उसी तरीके से पॉइंट बी में से दो लाइट रेज निकलेगी, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहां हमें पॉइंट बी का इमेज मिलेगा, और जिस तरीके से पॉइंट ए और बी का हमें इमेज मिलेगा उस तरीके से पूरे रॉड का हमें या फिर पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें इमेज मिल जाएगा। तो सेम चीज फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना ऐसा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एंड है रॉड का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट है टुवर्ड्स द पोल जो है, नियर टू द पोल जो है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट बी। क्लियर? हमने सिर्फ फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट जो अब तक हम वर्टिकल लेते थे उसको हमने कर दिया है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे करते थे कि पहले पॉइंट ए का इमेज फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट बी का इमेज फाइंड करेंगे। जैसे पॉइंट ए और बी का इमेज हमें मिलेगा उसी तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट का हमें इमेज मिल जाएगा। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे ए और बी का इमेज फाइंड करने की ट्राई करेंगे पोल से, ठीक है, या फिर कॉनकेव मिरर के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी का इमेज हमें कैसे दिखेगा वो हम फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो अब बात को समझिए फ्रेंड्स कि पॉइंट ए जो है वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर है मिरर से, और पॉइंट बी जो है वो भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर है मिरर से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो मतलब जो हमारा रॉड है उसका जो पॉइंट बी है ना वो सी के ऊपर ही है, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि जो एंड टुवर्ड्स द पोल है वो पोल से 40 सेंटीमीटर के ऊपर है, और पोल से 40 सेंटीमीटर के ऊपर तो हमारे पास क्या है? सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा रॉड है, उसका जो पॉइंट बी है या फिर उसका जो एंड बी है वो किस पॉइंट के ऊपर है, कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। तो उसका इमेज हमें कहां मिलेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज हमें कहां मिलेगा? तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज हमें सी पे ही मिलेगा। क्लियर हो रही इतनी बात? ठीक है, तो सी का इमेज कहां मिलेगा हमें? बी का इमेज हमें कहां मिलेगा? सी के ऊपर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, तो पॉइंट बी का इमेज हमें मिल गया, मतलब हमें ये पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो रॉड होने वाला है, ठीक है, हमारा जो इमेज मिलेगा उसका स्टार्टिंग तो यहीं से ही होगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है, जो हमारा इमेज मिलेगा उसका जो पॉइंट बी होगा, उसका जो एंड होगा वो यहीं पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब फाइंड हम ये करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा पॉइंट ए है उसका इमेज हमें किस तरीके से मिलेगा। ओके, तो पॉइंट ए का इमेज हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पोल से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पोल से ए तक का डिस्टेंस को उसको हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। मतलब पॉइंट ए जो है उसका अगर हमें इमेज फाइंड करना है तो पोल से जो डिस्टेंस होगा ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर हमें पता है। ओके, और ये रॉड का लेंथ कितना है वो भी हमें बोल दिया गया है कि वो भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर।
तो फ्रेंड्स 20 प्लस 40 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड्स? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे u का जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है, u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ हमें पता है f, u का वैल्यू पता है 60 सेंटीमीटर, तो u पता है, f पता है, तो क्या हम v फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम v फाइंड करेंगे, मतलब a का इमेज में कहाँ मिलेगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो u का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू गिवन है। अब u का वैल्यू हम क्या लेंगे, u का वैल्यू हम लेंगे -60 सेंटीमीटर और f का वैल्यू लेंगे हम -10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 गिवन है, सो हम लेंगे -20 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स आपको u पता है, आपको f पता है, आप उसका v फाइंड कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप v को फाइंड कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके, हमें यहाँ पे b का जो इमेज है वो मिल गया था b डैश। अब हमें जो a का इमेज है वो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू हमें गिवन है -60, f का वैल्यू हमें गिवन है -20। ओके, सो क्या होगा, 1/v माइनस 1/60 इज इक्वल टू -1/20। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू -1/20। नेगेटिव टर्म को इस तरह ले जाते हैं इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा +1/60। ये दोनों का एलसीएम जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 60। सो 20 3 जा 60 होगा, 60 1 जा 60 होगा। सो 1/v इज इक्वल टू -3 + 1 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आगे करते हैं, 1/v इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 60। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू -1/30। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि v का वैल्यू जो है वो होगा -30 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें फ्रेंड्स जो पॉइंट A है उसका इमेज पोल से -30 सेंटीमीटर के ऊपर मिलेगा। ये v का वैल्यू हमें मिला, वो क्या मिला है फ्रेंड्स, ये पॉइंट A जो है उसका इमेज जो A डैश होगा वो कहाँ मिलेगा, पोल से हमें 30 सेंटीमीटर के ऊपर मिलेगा। अब 30 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, तो देखिए f तक का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर। ओके, और ये भी डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये यहाँ तक का 20 प्लस ये 10 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 हो जाएगा। मतलब ये A जो है उसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा, इस जगह के ऊपर मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे A डैश। समझ में आ रहा है? ओके, सो फ्रेंड्स हमें जो हमारा पॉइंट A है उसका इमेज यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा A डैश। और B का तो अभी हमने डिस्कस किया कि पॉइंट C के ऊपर अगर B है तो उसका इमेज हमें C के ऊपर ही मिलेगा, तो B डैश हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमारा रॉड AB जो है फ्रेंड्स उसका इमेज हमें A डैश B डैश यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड। मतलब ये रोड का इमेज कितना होगा, सॉरी रोड का साइज कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो सीधी बात है फ्रेंड्स, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला गया है हमें, देखिए हमने फाइंड किया वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये सब कुछ हम निकाल दें अभी यहाँ पे। ओके, सो ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, 20 + 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये 30 है, ये 40 है, तो आंसर कितना आएगा, 40 - 30 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो रॉड है उसका जो इमेज है उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका मतलब लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, द फिगर गिवन शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक एज सीन इन अ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के सामने एक क्लॉक रखा हुआ है, तो क्लॉक का जो इमेज है वो इस तरीके से मिल रहा है। सो द करेक्ट टाइम इज, इसका करेक्ट टाइम क्या होगा। सो फ्रेंड्स ये हमें मिल रहा है मिरर इमेज, ठीक है, अभी टाइम हुआ है 10 o'clock and 10 minutes। ठीक है, जब हमें उसका अगर हम इमेज फाइंड करने की ट्राई करेंगे, या फिर एक्चुअली तो इमेज ही है, तो एक्चुअल वो कैसे दिखेगा, तो इसका ऑपोजिट होगा। मतलब इसका फ्रेंड्स जो आवर हैंड होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और उसका जो मिनट हैंड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये टाइम क्या हुआ है, सो ये टाइम हुआ है 1 o'clock, और साथ में हम बोल सकते हैं ये होगा 45 मिनट, तो ऊपर
प्लस 5 मिनट्स, 50, या फिर बोल सकते हैं कि 1 o'clock एंड 51 मिनट्स जो है वो हुआ है। ये टाइम हमें दिखा रहा है, एक्चुअल टाइम ये होगा। ठीक है, आप घर पे फ्रेंड्स वॉल क्लॉक लेके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद ट्राई करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और इमेज हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ये भी अगेन इमेज ही है। ये वॉल क्लॉक जो है वो प्लेन मेरे के सामने रखा हुआ है, उसका इमेज हमें इस तरह से दिखता है। तो इसका टाइम क्या हुआ होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। A man stands 10 meter in front of a large plane mirror. How far must he walk before he is 5 meter away from his image? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जो है उसको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स इसको रीड कीजिए अच्छे से, तो आपको बेसिक पता चलेगा कि इसमें बेसिकली हमको करना क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोला है, अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। मतलब हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्लेन मिरर है, उसके सामने 10 मीटर अवे फ्रॉम मिरर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है, या फिर जो मैन है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, सो मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैन जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, हम ये समझते हैं। अब क्या बोला है, अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मिरर से डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या बोला गया है, उसको कितना वॉक करना चाहिए जिससे क्या होगा कि उसकी इमेज और वो जहां पे खड़ा हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर हो जाए। फिर से रीड कीजिए, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर he is 5 meter away, sorry, he is 5 meter away from his image, मतलब उसकी इमेज और उसके बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उस तरीके से अगर वो चले तो उसको कितना डिस्टेंस चलना चाहिए, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसको कितना डिस्टेंस चलना चाहिए मिरर के टूवर्ड्स, जिससे क्या होगा कि उसका इमेज और वो खुद जहाँ पे खड़ा हुआ है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 5 मीटर होना चाहिए। अब वो मिरर के टूवर्ड्स जाएगा, ऐसे कैसे पता चला, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसकी इमेज और उसके बीच का 5 मीटर ही होना चाहिए ना, तो अभी तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब 10 मीटर है, आई एम सॉरी 10 मीटर। ओके, सो पहले इसको ध्यान से समझते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमें जब प्लेन मिरर होता है ना, तो हमें ये पता है कि प्लेन मिरर के सामने हम कहीं भी खड़े हो, ठीक है, जितना हम मिरर से दूर खड़े होंगे उतना ही दूर हमें हमारा इमेज मिलेगा। क्लियर, तो पहले तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमें जो हमारा मैन खड़ा हुआ है उसका हमें यहां पे इमेज मिल रहा है। क्लियर, अब क्या बोला गया है, उसको इस तरीके से चलना है कि वो जहां पे खड़ा हुआ है वहां पे और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है 5 मीटर होना चाहिए। अच्छा, मुझे भी ये बताइए कि हमारा जो मैन खड़ा हुआ है वहां से उसके इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहां से उसका इमेज तक का डिस्टेंस कितना है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस है 10 मीटर और मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहां से उसका इमेज जो है यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगा फ्रेंड्स कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो 20 मीटर होगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिस्टेंस जो है वो, मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कर देना है 5 मीटर। तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट को क्लोज लाना पड़ेगा। अब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमें करना है 5 मीटर, तो बीच में मिरर आएगा ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, और ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो होना चाहिए 5 मीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, मिरर आएगा। और मिरर से जितना दूर हमें ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही मिरर से दूर हमें इमेज मिलता है, मतलब हमें इस डिस्टेंस का हाफ कर देना पड़ेगा। तो मतलब मुझे ऑब्जेक्ट को मिरर से 2.5 सेंटीमीटर इस तरफ रखना पड़ेगा, सॉरी 2.5 मीटर, आई एम सॉरी। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डिस्टेंस हमें करना है 5 मीटर, ऐसा हमें बोला गया है कि हमें ये डिस्टेंस करना है 5 मीटर। तो अगर हमें ये डिस्टेंस 5 मीटर करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर हमें 5 मीटर करना है, तो बीच में तो आएगा क्या, मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ होगा ना, तो होगा 2.5 मीटर। और अगेन इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, वो भी होगा 2.5 मीटर। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर यहाँ पे खड़ा है,
इस पॉइंट के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका इमेज हमें यहाँ पे मिलेगा, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर? ओके, सो अब यहां से उसको कितना चलना पड़ेगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे हो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो बोला गया है 10 मीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.5 मीटर, एज यू कैन सी हियर। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 10, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो होगा 10 मीटर माइनस 2.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट 7.5 मीटर टूवर्ड्स द मिरर जाएगा और 7.5 मीटर के ऊपर खड़ा रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 7.5 मीटर होगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा। सो फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, the distance between the positions of the original and final image seen in the mirror is, कितना होगा, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। Now again फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने जैसे आपको पहले बताया, ध्यान से करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स इसको रीड कीजिए, ठीक है, फिर आपको समझिए कि हमें इसमें करना क्या होता है। तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली। ओके, सो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, मतलब हमारे पास यहाँ पे प्लेन मिरर है, वहां से 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है। चलिए समझते हैं कि वहां से 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर, ये बोला गया है हमें। नेक्स्ट, द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिरर को मूव कर रहे हैं। तो मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 मीटर क्लोज आ रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ मिरर जो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस होगा वो होगा 2 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो मिरर से 20 सेंटीमीटर के ऊपर था, अब हमने मिरर को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मिरर था, फर्स्ट पोजीशन, ये मिरर का सेकंड पोजीशन। ओके, अब क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर, मतलब जब हमारा मिरर यहाँ पे था, पोजीशन 1 पे था, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो उसका इमेज वहां पे कहीं मिलेगा, तो वो इमेज और 2 सेंटीमीटर। ओके, सो जब 2 सेंटीमीटर हमारा मिरर क्लोज आ रहा है ऑब्जेक्ट के, तो उसके बाद अगेन इसका हमें कुछ और इमेज मिलेगा, मतलब जब मिरर का पोजीशन 2 होगा वहां पे भी हमें हमारा ऑब्जेक्ट का कोई इमेज मिलेगा। तो वो दो जो इमेजेस हैं फ्रेंड्स, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया होगा पहले तो, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड पोजीशन है उसको निकाल देते हैं, इसको भूल जाइए, अभी छोड़ दीजिए इसको। सो पहला हम ये समझते हैं कि जब पोजीशन 1 होगा तो हमें इमेज कैसे मिलेगा। तो अगेन फ्रेंड्स, हमें अगर मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के पीछे भी कहीं हमें 20 सेंटीमीटर के ऊपर ही हमारा इमेज जो है मिलेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, गड़बड़ी से मेरा मतलब है कि ये जो साइज है, ये जो डिस्टेंस है वो सेम मेरे से नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, स्केल तो है नहीं यहाँ पे। ओके, सो आपको समझ लेना है कि अप्रोक्स है। सो फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस जो है वो भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। मतलब जो हमें फर्स्ट इमेज मिलता है जिसको मैं I1 बोलता हूं, ठीक है, I1 मतलब इमेज 1 जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो है 20 सेंटीमीटर के ऊपर। क्लियर? ओके, अब हम यहां पे ऐड करते हैं हमारा सेकंड मिरर। तो जब सेकंड मिरर है फ्रेंड्स, तो उसके सामने जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो अब ध्यान से समझिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर बोला गया है। तो अब हमारे ऑब्जेक्ट से जो मिरर का डिस्टेंस है वो कितना हो गया,
18 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहां से हमें इमेज कितना मिलेगा, तो इस मिरर से, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने आंसर जो है वो शायद ये टिक किया होगा, चलिए देखते हैं वो चीज। मैंने भी कैलकुलेट पहले किया होगा ना, ऐसे तो नहीं पढ़ाने आ गया हूँ, ठीक है। सो मिरर से हमें 18 मीटर के ऊपर, कहां से, मिरर से हमें 18 मीटर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वो मिलेगा, मतलब कहीं यहां पे हमें जो है वो उसका इमेज जो है मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि ये जो दो इमेजेस है उसके बीच का ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो चलिए ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो है वो 18 है, लेकिन ध्यान से समझिए, आपने गड़बड़ी क्या की होगी, 20 सेंटीमीटर हमें देखना है यहां से, 20 सेंटीमीटर हमें देखना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, और इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं, मैं यहां पे इसको कर रहा हूं, इस पॉइंट से देखिएगा, इस पॉइंट से जो हमारा इमेज 1 हमें मिला था, यहां तक का डिस्टेंस पहले कितना होगा ये बताइए। चलिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां का डिस्टेंस कितना है 20, और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक्चुअल हमें, अब हमारा इमेज तो मिरर तो हमें यहां मिल गया ना, तो इस पॉइंट से, मतलब इसी पॉइंट से, यहां से अगर बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां पे मैंने ड्रॉ किया ही है, वो डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइए फ्रेंड्स कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, समझ पा रहे हो, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने मिरर को 2 सेंटीमीटर दूर ले गए थे, जो हमारा मतलब 2 सेंटीमीटर हम क्लोज लाए थे हमारे ऑब्जेक्ट से, तो जो इमेज 1 था उससे 2 सेंटीमीटर दूर चला गया हमारा मिरर, तो वो 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा इमेज 1 जो है वहां से जो सेकेंड पोजीशन ऑफ मिरर है वो कितना दूर है, 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पोजीशन ऑफ मिरर जो है उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पे, तो जो सेकेंड पोजीशन ऑफ मिरर है वहां से 18 सेंटीमीटर के ऊपर हमें इमेज मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इमेज नंबर 2, ये हो गया हमारा I2, वो होगा 18 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेकेंड जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है वहां से फर्स्ट इमेज तक का डिस्टेंस होता है 22 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज है वहां से हमारा जो सेकेंड इमेज है उसका डिस्टेंस होता है 18 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स दोनों जो इमेजेस है उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा 22 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बार बार आप रिपीट कीजिए, एक क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो इसको रिपीट कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली मैं यहाँ पे किया क्या है। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन को रीड कीजिए। अ मैन सिट्स इन एन ऑप्टिशियंस चेयर लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर। जब आप अगर आप आई चेकअप करवाना चाहोगे ना, तो जो ऑप्टिशियन होता है या फिर अगर आप आपके स्पेक्स से नंबर निकलवाना चाहोगे तो उसकी चेयर पे अगर आप बैठे हो वो होता है ऑप्टिशियंस चेयर। ठीक है, सो अ मैन sits on an optician's chair looking into a plane mirror which is 2 meters away from him and views the image of a chart which faces the mirror and is 50 centimeter behind his head। कितनी सारी इंफॉर्मेशन अगेन यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन के 2-3 पार्ट कर दीजिए और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आई डज द चार्ट अपीयर टू बी। क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं, क्या बोला है, A man sits in an optician's chair looking into a plane mirror। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे प्लेन मिरर ले लिया। फ्रेंड्स जब भी आप ये न्यूमेरिकल करो ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठिए और पेन पेपर के ऊपर इसको लिखिए। ठीक है, ये ड्रॉ कीजिए वहाँ पे कि ये मेरा मिरर हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके डिस्टेंस जो इतना डिस्टेंस उसका हो गया। उस तरीके से जब आप काम करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े ईजी लगने लगेंगे, वैसे ईजी ही है। ओके, सो अ मैन सिट्स इन एन ऑप्टिशियंस चेयर लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर व्हिच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज हेड। ठीक है, तो मतलब हमारा जो पर्सन है वो बैठा हुआ है ऑप्टिशियन की चेयर के ऊपर और वो यहाँ पे बैठा हुआ है।
मान लीजिए कि हमारा पर्सन जो है यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें ये बताया गया है दैट ये जो डिस्टेंस है मिरर से उसके तक का जो उसके हेड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला गया है, वो बोला गया है 2 मीटर। ओके, सो ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अवे फ्रॉम हिम एंड व्यूज द इमेज ऑफ अ चार्ट विच फेसेस द मिरर। फेसेस मिरर मतलब वो मिरर के सामने है, ठीक है। अब मिरर के सामने उसके आगे है कि उसके पीछे है, तो उसने बताया है एंड इज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड हिज हेड। हमें क्या बताया गया है कि एक चार्ट लगाया हुआ है और वो चार्ट जो है वो मिरर को फेस कर रहा है, मतलब मिरर के सामने है, ठीक है। तो मिरर के सामने कहाँ होगा, उससे पहले होगा कि उसके पीछे होगा। तो हमें बताया गया है दैट एंड इज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड हिज हेड। तो ये उसका अगर हेड है तो वहां से 50 सेंटीमीटर पीछे है, मतलब कहीं यहाँ पे जो है वो चार्ट लगा हुआ है। ये है हमारा चार्ट, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना बताया गया है, ये डिस्टेंस हमें बताया गया है 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आई डज द चार्ट अपीयर टू बी। मतलब इस मिरर के अंदर चार्ट का इमेज उसे कहां देखने को मिलेगा। इस मिरर के ऊपर जो चार्ट है उसका इमेज उसको कहां देखने को मिलेगा। क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो? वीडियो को पॉज कीजिए और उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए वो खड़ा है 2 मीटर पे, ठीक है। तो उसका इमेज पहले कहां मिलेगा, उसका इमेज भी हमें यहाँ पे 2 मीटर पे ही मिलेगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा पर्सन है उसका इमेज यहाँ पे मिल रहा है और ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। अब चार्ट उससे कितना पीछे है, 50 सेंटीमीटर, मतलब मिरर से वो कितना दूर है, 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। बोल सकते हैं ऐसा, चार्ट जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो उसका इमेज कहां मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के सामने हमने जितना डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ होगा उतने ही डिस्टेंस के ऊपर हमें इमेज मिलता है। तो चार्ट जो है वो रखा है 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर पे, तो उसका इमेज कहां मिलेगा, 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमारा चार्ट जो है उसका इमेज मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस होगा अगेन 50 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आईज, मतलब यहां से वो यहाँ उसका हेड यहाँ पे है तो उसकी आई यहाँ पे ही होगी ऑब्वियसली। सो हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आई डज द चार्ट अपीयर टू बी। तो यहां से कितने दूर वो उसको चार्ट मिलेगा। तो अब ध्यान से समझिए, यहां से उसकी आई से चार्ट की इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, आपको ये पूछा गया है। ये जो है पर्सन का इमेज है, ये चार्ट का इमेज है। तो आपको ये पूछा गया है कि पर्सन की आई से चार्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और उस प्लेस से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम अभी निग्लेक्ट करते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है जो मिरर की बात करते हैं ना, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, वो डिस्टेंस को अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं हम। तो 2 मीटर 2 मीटर प्लस 2 मीटर ये डिस्टेंस प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.5 मीटर, क्योंकि हमें पता है दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब उसका हाफ होगा। ओके, सो डिस्टेंस कितना होगा 4.5 मीटर। तो पर्सन की आई से इमेज तक का जो डिस्टेंस है, जो चार्ट का इमेज है उसका डिस्टेंस कितना होगा 4.5 मीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, फिर से रीड कीजिए। a ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at a right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is। क्वेश्चन को पहले ध्यान से 2-3 बार रीड कीजिए, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है, a ray of light strikes on a plane mirror PQ। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ये है P, ये है Q, तो ये PQ मिरर है। तो उसके ऊपर एक लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब ये लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अब एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं।
हमें यहाँ क्या बताया गया है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। किसके साथ एंगल होगा, ये उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर मिरर के साथ वाला एंगल है। ये जो हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री, वो आप कौन सा एंगल लोगे, मिरर के साथ वाला एंगल लोगे या फिर आप लोगे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलिए क्या लोगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए, क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब हमें फ्रेंड्स ये वाला एंगल गिवन है सरफेस के साथ, मिरर की सरफेस के साथ जो हमारा रे है उसका एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ध्यान से समझिए इसको, 30 डिग्री इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, मतलब वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है फ्रेंड्स, तो मुझे बताइए कि ये एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमें पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री। आई होप आपको इतना पता है। अब वो वहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही क्लियर बात है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। बिकॉज ये जो है वो हमारा I है, तो ये हमारा क्या होगा, R होगा, और हमें पता है that I is always equal to R। क्लियर। आगे ये बताया है is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR, मतलब एक और प्लेन मिरर यहाँ पे है, उसके ऊपर हमारा लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है वहां पे जा रहा है। वो प्लेन मिरर किस तरीके से है, सो अगेन देखिए, स्ट्राइक्स अ सेकंड प्लेन मिरर QR प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट मिरर, मतलब फर्स्ट मिरर जो है उससे 90 डिग्री के ऊपर हमें यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के ऊपर हमें मिरर जो है वो रखा हुआ है। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है फ्रेंड्स, वो सेकेंड मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो सेकेंड मिरर के लिए ये जो लाइट रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगा। ओके, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर, मतलब ये लाइट रे जो है वो जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका कितना होगा। जब हमारा लाइट रे इसको स्ट्राइक कर रहा है तो यहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें फाइंड करने के लिए वो लगाए हैं। तो अगर हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपने मैथ्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जब Z फॉर्म होता है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्या आपने कभी ये बात पढ़ी है? देखिए ये जो है ये हमारा होगा नॉर्मल, या फिर हाँ नॉर्मल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक Z फॉर्म हो रहा है, एक Z फॉर्म हो रहा है, और फ्रेंड्स जब Z फॉर्म होता है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो अगर फ्रेंड्स जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, मतलब हमारा लाइट रे जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है मिरर की, वो सरफेस और हमारा जो इंसिडेंट लाइट रे है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है फ्रेंड्स तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली वो होगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री है फ्रेंड्स तो ये एंगल कितना होगा, वो भी होगा 30 डिग्री। ओके, सो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री। क्लियर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लॉगिन कर सकते हो हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।